अब हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ इंटेक सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 1 सॉल्यूशन स्टैंडर्ड 12। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki solution is 1.202 ग्राम पर ml। सो हमें यहाँ पे मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। हमें दिया गया है 20% सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन और जिसकी डेंसिटी है 1.202। सो मान लेते हैं कि लेट टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। तो Ki का मास जो है कितना हो जाएगा 20 ग्राम 20% के हिसाब से, और H2O जो कि हमारा सॉल्वेंट है उसका मास कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है मोलारिटी। पहली चीज़ जो कैलकुलेट करनी है वो है मोलालिटी M, या फिर आप उसको बोल सकते हैं मोलालिटी। फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट हमारे पास में है Ki बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg, और सॉल्वेंट जो है वो हमारा है H2O। सो नंबर मोल्स ऑफ Ki फाइंड करने हैं। Ki के मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स के लिए फॉर्मूला है गिवन मास ओपन मोलर मास। सो गिवन मास कितना है 20 ग्राम। मोलर मास जो कि Ki का हो जाता है 166। कैसे हो जाएगा? तो पोटेशियम का जो है वो 39 है और आयोडीन का जो है वो 127 है, जो कि कितना हो जाता है 166 मोलर मास ऑफ दी Ki। ओके, जिससे हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 0.12। ये तो हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki। मास Kg में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 0.80 Kg किलो में। ये हो जाता है 0.080 होगा। ओके, 0.0 ना हो के ये कितना हो जाएगा 0.080 Kg। वैल्यूज़ रख देते हैं तो हमें मिल जाएगी मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं 0.12 बाय 0.080। सॉल्व करने पे हमें जो मिल रहा है मोलालिटी वो मिल जाती है 1.5। दिस इज़ द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, उसका मोलारिटी कैलकुलेट करना है। अभी जो कैलकुलेट करना है वो है मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मोलारिटी इक्वल्स टू हो जाएगा मोल्स ऑफ Ki बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने कैलकुलेट किए थे जो है 0.12। नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है जो कितने हैं 0.12 हैं, बट वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, है ना? तो हमें पता है, हमें यहाँ पे गिवन है डेंसिटी। क्या गिवन है? डेंसिटी। नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है, ये जो है वो तो क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, बट डेंसिटी हमें फाइंड करनी है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, और हमें दिया गया है डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो कितनी दी गई है 1.202। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाता है मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, और मास ऑफ द सॉल्यूशन है हमारे पास में 100 ग्राम हमने कंसिडर किया। डेंसिटी है 1.202, तो वॉल्यूम हमें मिलता है वो मिल जाएगा 83.14। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब मोलारिटी कैलकुलेट करनी है तो रख दो वैल्यूज। सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki जो कि है हमारे पास में 0.12, और वॉल्यूम जो है वो है
83.14। और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 10⁻³ या 1000 लगा देते हैं। जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाता है 1.45। सो मोलारिटी जो है वो कितनी हो जाती है, 1.45। दिस इज़ द मोलारिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। एक तीसरी चीज़ कैलकुलेट करनी है जो है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ओके, अब हमारे पास में KI के तो मोल्स हैं, हमारे पास में हमने कैलकुलेट किया था, हमें मिल गए थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, वो तो हमें पता है, हमने कैलकुलेट किया 0.12 है, आगे किया है। वाटर के निकालने हैं, तो गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास कितना है 80, मोलर मास जो है वो कितना है 18, तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज़ 4.44। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वैल्यूज डाल देनी है मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में, तो हम यहीं पे लगा देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स 0.12 बाय 0.12 प्लस 4.44। सॉल्व करेंगे, ज़ीरो पॉइंट 026। हियर इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI। तो सॉल्व हो गए हैं तीन चीज़ें हमें जो कैलकुलेट करना था, मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2S और टॉक्सिक गैस नेक्स्ट क्वेश्चन, it is H2S, a toxic gas with a rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S, यहाँ पे दिया गया है solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोल, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्या कैलकुलेट करना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। ओके, सो व्हाट इज हेनरीज लॉ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बाय अप्लाइंग हेनरीज लॉ फॉर्मूला। और हेनरीज लॉ जो है वो क्या है, तो पहले वो देख लेते हैं व्हाट इज हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ इज इक्वल्स टू P is equals to KH into X. P is equals to KH into X. Here P is the pressure of gas, KH Henry's law constant and X is equals to mole fraction. तो हमें यहाँ पे हमारे पास में जो गैस दी गई वो H2S है, तो प्रेशर ऑफ H2S एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हो जाएगा। सो अब यहाँ से हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फाइंड करना है, KH कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ H2S बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। और किसी भी गैस का STP पे प्रेशर जो है वो कितना होता है, प्रेशर एट STP इक्वल टू 0.987 बार। ओके, सो ये तो हमें पता है प्रेशर जो है वो कितना होता है 0.987 है। अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। और मोल फ्रैक्शन अगर फाइंड करना है H2S का, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मोल्स की, क्योंकि जिसका भी हमें H2S है, सॉरी, ये जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ओके, सो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो मोल्स ऑफ H2S कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो अगेन फॉर्मूला है मोल्स ऑफ H2S इज इक्वल टू गिवन मास ओपन मोलर मास। क्या करना है, गिवन मास ओपन मोलर मास। अब यहाँ तो ना तो हमें गिवन मास तो दिया नहीं गया है,
तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक रास्ता है हमारे पास में, हमें यहाँ पे जो दिया गया उसकी मोलालिटी गिवन है। क्या गिवन है? मोलालिटी दी गई है, जो है ये वाली। सो यहाँ लिखें अगर हम, तो क्या होता है 0 पॉइंट सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इज, सॉल्युबिलिटी गिवन है जिसका मतलब है, और वो है 0.195। यस, ये मोलालिटी है जिसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये होगा 0.195 मोल इन 1 kg, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। यस, इसका मतलब तो यही होता है कि हमने भाई 1 kg क्या लिया है? वाटर लिया, और उसमें 0.195 मोल्स क्या डाल दिया है? H2S गैस जो है वो सॉल्युबल है। ओके, सो अब मोल्स ऑफ वाटर भी निकालना है, मोल्स ऑफ H2S भी निकालना है। तो मोल्स ऑफ H2S तो आपको पता है, उस समय क्या निकालना पड़ेगा? तो मोल्स ऑफ H2S कितने हो जाते हैं? 0.195। अब क्या निकालना है? मोल्स ऑफ वाटर, गिवन मास अपन मोलर मास 1000/18, तो ये कितने हो जाते हैं? 55.55। ये मोल्स ऑफ वाटर मिल जाएंगे। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें? तो वैल्यूज़ रख दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S है ना, मोल फ्रैक्शन में वैल्यू पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में। ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, उसमें वैल्यूज़ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मोल फ्रैक्शन मिल जाता है, और वो मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज़ फिर इस वाले फॉर्मूला में हमें लगा देनी है। सो यहाँ पे निकाल देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू नंबर मोल्स ऑफ H2S, जो कितना है? तो 0.195 और 0.195 प्लस 55.55, आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाता है ये 0.195 बाय 55.745। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। बाय 55.74, सो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, मोल फ्रैक्शन मिल जाता है 0.0035। ये क्या मिला हमें? मोल फ्रैक्शन। ये मिल गया हमें x ऑफ H2S। इससे इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इस वैल्यू को, जो कि है KH इज इक्वल्स टू, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ H2S बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। वैल्यूज़ पुट करने पे हमें मिलेगा, प्रेशर कितना है? STP पे प्रेशर होता है 0.987, एंड मोल फ्रैक्शन जो है वो कितना है? 0.0035। हेनरीज लॉ कांस्टेंट हो जाएगा 282। KH की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट हो गया 282। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, क्वेश्चन नंबर 7, Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water. अब ये भाई साहब ये बता रहे हैं कि भाई हमें 500 ml सोडा वाटर लिया है जिसमें CO2 की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, CO2 प्रेशर 298 केल्विन। ओके, सीधी सी बात है, हमें क्या दिया गया है? KH की वैल्यू दी गई है। KH जो है वो गिवन है, जो है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 8 पास्कल। प्रेशर ऑफ CO2 वो भी गिवन है, कितना है? 2.580 एटमॉस्फेयर। अब इसे हमें अगर पास्कल में कन्वर्ट करना है तो मैं इससे क्या करूँगा? सीधा मल्टीप्लाइड कर दूंगा 2.5 इंटू 101। नॉर्मली हम लोग जो है वो 10 टू दी पावर 5 से भी कर सकते हैं, 325, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पास्कल में। मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, क्वांटिटी फाइंड करनी है सबसे पहले मुझे जो है वो क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास में फॉर्मूला है,
के एच इजिकल्स टू या फिर पी इजिकल्स टू के एच इंटू एक्स टू एक्स, तो एक्स ऑफ सी ओ टू इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सी ओ टू बाई के एच, प्रेशर ऑफ सी ओ टू बाय हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ सी ओ टू। प्रेशर ऑफ सी ओ टू जो है वो कितना है हमारे पास में, ये रहा, लगा दो इसी को, 2.5 इंटू 101,325 बाय 1.67 इंटू 10⁸8। सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन जो है CO2 का कितना मिलता है, 1.517 10⁻⁻3। ये हो गया x। मोल फ्रैक्शन मिल गया। अब फॉर 500 ml ऑफ सोडा वाटर, सीधी सी बात है, सोडा वाटर जो है वो कितना है, 500 ml है, तो 500 ग्राम हो जाएगा। अब मुझे कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ वाटर। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फॉर 500 ml ऑफ सोडा वाटर, वाटर प्रेजेंट, पानी वाटर जो है किसमें कितना प्रेजेंट रहेगा, उसमें 500 ml ही रहेगा, और 500 ml वाटर इजिकल्स टू कितना हो जाता है, पानी के लिए तो सेम है, 500 ग्राम हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, इजिकल्स टू गिवन मास अपन मोलर मास, ये लगभग हमें मिलेगा 27.78 मोल्स। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हुए, 27.78 हो गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मोल फ्रैक्शन इजिकल्स टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इजिकल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। और हमें ये भी पता है कि ये जो है वो क्या है, लेस होगा। हमें ये भी पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज लेसर 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 देन H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, सो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन जो है वो CO2 का कितना है, तो मोल फ्रैक्शन जो है वो CO2 का हमें पता है, जो है 1.517 इंटू 10⁻³ इजिकल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, और वो कितना है 27.78। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 27.78 इंटू 1.517 10⁻³ और आगे सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हो जाते हैं 42.14 मिनी मोल्स। क्या बात है, मिनी मोल, मिली मोल जो है वो मिल जाते हैं। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो सीधी सी बात है, ये जो भी है, और ये ऐसा ना लिखे, और इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 42.14 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब मुझे इसको मास में कैलकुलेट करना है, तो सीधी सी बात है 1 मोल्स ऑफ CO2 कंटेंट्स 44 ग्राम, तो हाउ दिस मच मोल है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ CO2 contains 44 gram of CO2. So 42.14 into 10⁻³ moles of CO2 contains how many gram? ये हो जाएगा 44 इंटू 42.14 इंटू 10⁻³ आगे सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन जो है वो, या मास ऑफ द CO2 इज 1.854 ग्राम। ओके, हमें कैलकुलेट करना था क्वांटिटी ऑफ CO2, और क्वांटिटी ऑफ CO2 जो है वो कितनी है 1.854, कितनी हो जाएगी। ओके, सो क्वांटिटी ऑफ CO2 जो है वो हमें कितनी मिल गई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 mm and 700 mm Hg respectively at 350 Kelvin. Calculate the composition of liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm. यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर दिया गया जो है 600 mm Hg. Also find the composition in vapor phase. वेपर फेज में हमें सॉल्यूशन का कंपोजिशन भी कैलकुलेट करना है. कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है ना. इसका कंपोजिशन का मतलब तो हमें यही हो जाता है कि भाई मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है आपको ए के और मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है बी के. और हमें पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाता है वेपर फेज में है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस बी. सो पूरा कैलकुलेट करेंगे, अच्छे से कैलकुलेट करेंगे. हम पहले लिख लेते हैं गिवन प्रेशर दैट इज पी नोट ए जो दिया गया है वो दिया गया है हमें 450 mm. पी नोट बी जो गिवन है वो है 700 एंड टोटल पी टोटल दिया गया है. टोटल प्रेशर वो दिया गया है सॉल्यूशन का वो 600 mm. पी टोटल इज इक्वल्स टू ये सारी चीज़ें गिवन है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ है ना. अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पी टोटल इज इक्वल्स टू होता है पी टोटल इज इक्वल्स टू कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा. सो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P is equals to P naught A into XA that is mole fraction of A plus P naught B into XB. और आगे सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाता है P naught A XA प्लस P naught B और 1 माइनस XA. क्योंकि हमें भी पता है कि 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B. इफ़ तो हमें पता XB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस XA. यही वैल्यू जो है हमने क्या किया है यहाँ पे लगाई है. ओके. सो टोटल प्रेशर जो है वो मुझे पता है कितना है 600 mm है. तो आगे लिख लेते हैं, सारी वैल्यूज रख दो. 600 इक्वल्स टू 450 माइनस इज इक्वल्स टू 450 प्लस पी नोट. ओ ये रहा ना एक्स ए की वैल्यू दी गई है क्या हमें? जी नहीं दी गई है. तो इनटू हम क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोट बी या पी नोट टू जो है वो कितना दिया गया है 700 इंटू 1 माइनस एक्स ए. क्योंकि एक्स ए तो हमें पता ही नहीं है. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 450 तो 700 प्लस एक्स ए क्योंकि 450 एक्स ए और माइनस में 450 माइनस 700 mm. ओके. और आगे सॉल्व करेंगे ये हो जाता है 700 माइनस एक्स ए 250. अब मुझे निकालना है एक्स ए. तो यहाँ तो हर जगह क्या है 600 सामने ही चले आ रहे हैं. तो एक्स ए इज इक्वल्स हो गया 600 माइनस 700 बाय माइनस 250. ये सारे ये भी किस में प्रेशर है. तो और जो मिलेगा 0.40 ये मुझे मिल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए.
क्या मिला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिल गया है। अब मोल फ्रैक्शन ए इज इक्वल्स टू, तो एक्स ए की वैल्यू तो मिल गई, वो मिली मुझे 0.40, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 0.40, और जो हो जाती है 0.60। अब मुझे फाइंड करना है पी ए, तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए इंटू एक्स ए, जो कि है 450 मल्टीप्लाइड बाय 0.40 एंड इट गोज 180 mm। प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, वो हो जाता है 700 इंटू 0.60, इसकी वैल्यू जो है वो हो जाती है हमारी 420 mm। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अब ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है इन वेपर फेज, है ना। अब मुझे एक्स ए इन वेपर फेज, क्योंकि हमें ये जो कैलकुलेट करना हो किस में करना है, वेपर फेज में करना है। नॉर्मली तो हमें मोल फ्रैक्शन मिल गया है, तो प्रेशर ऑफ ए बाय प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, एंड दिस वाज 180 अपन 180 प्लस 420, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.30। अब एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सेम वेपर फेज कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.30, 0.70। तो ये हो गया कंपोजिशन इन वेपर फेज ऑफ ए का तो हो जाता है 0.30, और बी का जो है वो कितना हो जाता है 0.70।